दोस्तों, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है ज़िंदगी एक रंगमंच पर। और वैसे भी मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। उसके एक और बहुत बड़ा रीज़न है। फर्स्ट व्लॉग की शुरुआत में सोच भी नहीं सकता था कि किस तरीके से होने वाली है। ये हो रही है। हम जा रहे हैं नकोदर, मेरे साईं जी के दरबार। उनका मेला है। 1 और 2 मई है आज। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। बहुत अमेजिंग जर्नी रहने वाली है। पूरी जर्नी को आप ज़रूर देखिएगा। क्या क्या होने वाला है। मेरी लाइफ की शुरुआत यहाँ से हुई थी। मेरी लाइफ में मैंने जो भी कुछ अचीव किया है, मेरा मानना है वहाँ पर जाने के बाद मैं अचीव कर पाया हूँ। पूरी जर्नी, पूरी स्टोरी मैं इस व्लॉग के अंदर आप सभी लोगों से शेयर करने वाला हूँ। बहुत एक्साइटमेंट के साथ में हम लोग निकल रहे हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा फर्स्ट व्लॉग ही वहाँ से शुरू हो जाएगा जहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी। तो आप सभी लोग ज़रूर देखिए, अच्छे तरीके से सीखिए। और अब से मैं रेगुलर व्लॉग्स के माध्यम से, आप सभी के प्यार से, आप सभी तक लाइफ के एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूँगा। और सबसे अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, इसमें मिलने वाले हैं हमें बहुत एक बड़े व्यक्ति। वो भी आज इस व्लॉग का छोटा सा हिस्सा बनेंगे। बहुत खूबसूरत मेला होने वाला है, बहुत कुछ खूबसूरत लाइफ होने वाली है। और जो भी लोग मुझे मिलते जाएंगे, मैं उन सभी का रिव्यू इस व्लॉग में ज़रूर लूँगा। बने रहिए और सीखते रहिए और हम चलते हैं आगे। कुछ देर और है अभी आगे बढ़ने में, टीम के आने में, ड्राइवर के आने में। तो जो भी लोग जानते होंगे, यहाँ पर एक बहुत, जहाँ पर भी मैं हूँ वहाँ पर एक बहुत फेमस चाय वाला है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के सबसे पहले चाय से शुरुआत करी जाए। वेट भी हो जाएगा और खूबसूरत इन्वायरमेंट है, उसका भी लुफ्त उठाया जाएगा। तो मैं चाय पी रहा हूँ, तब तक ये लोग भी आएंगे, उनका वेट भी हो जाएगा। एंड फिर हम शुरू करेंगे हमारा ये सुहाना खूबसूरत सफ़र, साईं जी नकोदर धाम और हमारा फर्स्ट व्लॉग। चलो अब शुरुआत करते हैं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई, कहाँ से हुई और किस तरफ अब आगे बढ़ने का रुख लेती है। खैर वो तो कोई भी नहीं जानता। धीरे धीरे करके आप सभी लोगों को इस बारे में पता लगता ही रहेगा कि क्या कहानी है, कैसी है। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मेरे साथ में क्या हुई, मैं बतौर वास्तु कंसल्टेंट दिल्ली के अंदर काम कर ही रहा था। ठीक ठाक काम कर रहा था, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, पर हाँ अच्छा काम कर ही रहा था। सो ऑल ऑफ सडन जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, जब मैं उस चीज़ के, उस जगह के आपको दर्शन करवाऊंगा वहाँ जाने के बाद, तो वो चीज़ मेरे साथ कुछ सपने में घटित हुई। और मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्या है, क्यों है, कैसे होने वाला है, कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ऑल ऑफ सडन सपना आया, मैंने जाके सर्च किया उसके बारे में और अगले दिन मैंने गाड़ी उठाई और मैं चला गया। उस वक्त पर गाड़ी भी छोटी थी, पैसे ठीक ठाक हुआ करते थे, तो मैं निकल गया। मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग 2 लोग वहाँ के लिए निकले। सारी सिचुएशन लाइन बाई लाइन बैठती रही। मैंने सर्च किया इंटरनेट पर, उसका एड्रेस आया, वहाँ हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद पता लगा कि यार ये तो बहुत कोई बड़ी जगह है जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं। इतने सारे लोग वहाँ पर होते हैं और इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते हैं, सिंगर्स वहाँ पर आ रहे हैं। उसका क्या कारण है, आई डोंट नो। बहुत भीड़ थी। उस भीड़ के अंदर मैंने वहाँ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर जो भी मेरे पास था, जितना भी मैं वहाँ पर अर्पण कर सकता था, मैंने किया और फिर मैं वहाँ से जुड़ गया। अब आज करीबन उस बात को 5 साल हो चुके हैं, 5-6 साल के करीब हो चुके हैं, ज़्यादा लगभग उतने। तो वो मेरा फर्स्ट था, वो भी मेला था जिस दिन मैं फर्स्ट डे पहुंचा था। और आज भी मेला है जिसमें मैं पहुंच रहा हूं या पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर के अंदर। तो वही भीड़, वही लोग, वही सब एनर्जी, पावरफुल एनर्जीज और स्पेस की एनर्जी, वो सब हम फील करने वाले हैं। लेकिन उस 5 साल के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरा मानना था कि मैं एक भीड़ का पार्ट हूँ, मेरे पास भी कुछ हो, नाम हो, शोहरत हो, ईमानदारी के नाम से मैं जाना जाऊं, लोगों को मैं रिजल्ट्स दे पाऊं और हम आगे बढ़े। उस दिन के बाद मैं बहुत आगे बढ़ना शुरू हो गया। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता सकता कि हम उस वक्त पे क्या चढ़ावा या प्यार वहां पर अर्पण करते थे और आज हम क्या करने वाले हैं या क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पर। बट उसकी जो कैपेसिटी है, इंक्लूडिंग माई अर्निंग्स और इंक्लूडिंग वो सब कुछ बहुत चेंज हो गई। वहाँ के लोग भी जानने लग गए और धीरे धीरे करके। और आज का जो कल्चर है, आज का जो तरीका है वास्तु के फील्ड में या इस पर्टिकुलर ऑकल्ट के फील्ड में, मेरा जो सिनेरियो है या मेरी जो
आप रैंकिंग कह सकते हो, या आप वर्चस्व कह सकते हो, या लोगों का प्यार कह सकते हो, बहुत ऊपर निकल गया, जितना सोचा भी नहीं था, जितना मांगा भी नहीं था, जिसकी उम्मीद भी कभी नहीं थी। तो इसी सब चीज़ों के बारे में ये व्लॉग। पहले अब रेगुलर हम जाया करते हैं 1 से 1.5 महीने में, लेकिन इस बार ये मेला हुआ तो यहीं से व्लॉग की शुरुआत हुई, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला। तो वो क्या चीज़ है, क्या खूबसूरती है, कौन लोग हैं जिनसे हम मिलने वाले हैं, क्या कहानियाँ किस्से हैं, जिन जिन से भी मैं मिलूंगा वहाँ पर सब लोगों को रिकॉर्ड हम करेंगे ज़रूर, उनके कहानियाँ किस्से पूछेंगे, क्योंकि सवाल जब ज़िंदगी का है, ज़िंदगी के रंगमंच का है, तो हमें जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में रंग भरने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस के जीवन में ईश्वर ने अलग अलग रूप से रंग भरे हैं। हर चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और एक्साइटमेंट के साथ में ही जा रहे हैं। फिलहाल हम अभी जस्ट दिल्ली क्रॉस किया है हमने, और उसके बाद हम कहीं रास्ते में पहुंचेंगे, वहाँ बात करेंगे और अलग अलग एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहेंगे। चलो, सो अभी जैसे कि मेरे को छाबड़ा जी की बात आई, हम सभी लोग साथ में जा रहे हैं, मैं, तरनजीत और छाबड़ा जी। पुनीत वहाँ पर डायरेक्ट पहुँचने वाले हैं, ये भाई साहब भी हमारे साथ में जा रहे हैं। और हम सभी लोग अभी मेरी छाबड़ा जी से बात हो रही थी, छाबड़ा जी ने बोला कि हम लोगों को और इस जर्नी के बारे में बताएं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, हम कौन से रूट से जा रहे हैं, बीच बीच में दिखाते रहे। तो अभी छाबड़ा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इनके बाद जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, जैसे हम जा रहे हैं, कैसे जुड़े, क्या हुआ, इनके मन में क्या श्रद्धा है और इनको क्या वहाँ पर अच्छा लगा, जो भी बात हो। छाबड़ा जी। मेरा जुड़ने का ऐसा था कि मैं जब मेरी गंगानगर में जॉब थी तो मेरे साथ में मेरा फ्रेंड था, वो नकोदर जी यहाँ पे बाबा जी को बहुत मानता था। वो डेली जब भी मेरे को मिलता था ना, उसको मोबाइल में हर जगह उनकी फ़ोटो होती थी। मैं नहीं जानता था कि ये किनके यहाँ की फ़ोटो है और कैसे ये कौन है जिसको इतना मानता है। हर चीज़ में उस बाबा जी की मोबाइल निकालता और देखता और बाबा जी को याद करता रहता। तो मैंने एक दिन सर्च किया और आपने बताया मेरे को कि मैं नकोदर जी वहाँ जाके बाबा जी के जाके आया हूँ और मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा मिला, फील अच्छा हुआ, बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त की। मेरे भी मन में था कि एक बार जाके जरूर रहूँगा, देखूँगा कि क्या है, क्या असलियत है, देखेंगे। जब मैं गया फर्स्ट टाइम तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, खुद को बहुत अच्छा फील हुआ। और मैंने फिर यूट्यूब पे और सब जगह सर्च भी किया तो बहुत बढ़िया लगा, वो चीज़ें अच्छी थी। और अब जा रहा हूँ तो मेरे को और भी एक्साइटेड है कि हाँ यार, एक तो वहाँ पे पहली बार मेला देखने को मिलेगा। और मेले के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, अच्छे अच्छे, तो उनको सबको देखने का मौका मिले। एक तो लाइव बहुत बढ़िया अचीवमेंट है मेरे लिए वो, और बाबा जी के दर्शन होंगे, वो भी एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। मेरा भी एक बहुत बड़ा मानना है, वैसे तो इंडिया में ले लो या वर्ल्ड में ले लो, जितने भी लोग हमें आज तक मिले हैं जो जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हुए आए हैं या फॉलो कर रहे होते हैं, वो व्यक्ति कभी भी उस पर्टिकुलर चीज को जहां से उनका एक बार दिल जुड़ गया उससे नहीं छूटते। लेकिन फिर भी मैंने एक बात नोट करी है कि कई बार भटकाव बहुत रहता है। इंसान एक मंदिर, दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, इस तरीके से जाता है। जब से मैं यहाँ पे जुड़ा और जितने भी लोगों से मिला, सब लोग एक साथ एक तरीके से, और एक बार जो जुड़ गया या तो वो जुड़ ही नहीं पा रहा, मतलब कोई व्यक्ति जुड़ ही नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग जो वहाँ के लोकल हैं, हम इतनी दूर दूर से वहाँ पहुंचे, मैं तो क्या दूर से, बहुत सारे लोग फॉरेन से भी वहाँ पर आते हैं, और कुछ लोग वहाँ के गाँव के लोकल हैं, जो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, तो वो लोग भी उनको नहीं मान पाते। और हम सभी लोग, जो लोग एक बार जुड़ गए, मेरा मानना ये है, फिर उसको कोई और दूसरा दर अच्छा नहीं लगता। कहते हैं नकोदर नेकी का दर माना जाता है कि नेकी के लिए बहुत फेमस है। तो ऐसा दर, ऐसा द्वार, जो ऐसा कोई दर, वहाँ कोई और द्वार ऐसा नहीं है। तो एक बार जो जुड़ गया फिर वो कहीं और नहीं जाता, उसको जो अपना ईश्वर है वो प्राप्त हो ही जाता है। खैर मुझे तो हुआ। और स्पिरिचुअलिज्म, जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म जिसको मैं बोलता हूँ, जो जिसकी घटना मेरे अंदर घटी, उसमें बहुत बड़ा अहम रोल, अहम जो किरदार जिसको हम बोल सकते हैं, अहम एक्सपीरियंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो नकोदर जाने के बाद ही आया। और स्पिरिचुअल एनर्जीज को फील करना। स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट अबाउट कि आप क्या पहनते हो, स्पिरिचुअलिज्म इज अबाउट आपके दिमाग में क्या है, आप किस तरीके से जिंदगी को जीते हो। और स्पिरिचुअलिज्म गरीबी से रिलेटेड नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म खुशी से रिलेटेड है, अमीरियत से रिलेटेड है, खुश रहने से रिलेटेड है।
उन सभी बातों के बारे में मुझे फील हुआ कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो जीवन के अंदर, गिव एंड टेक का क्या रिलेशन होता है, क्यों आपको दान दक्षिणा करनी चाहिए, ये सब ऑटोमेटिक फील होता चला गया। तो ये सब जो एनर्जीज है वहां पर मुझे फील हुई। और मैं आप सभी लोगों को अभी डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोगों को वहीं जाना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ आप सभी के अंदर एक इनर कॉल होगी, ईश्वर आपको खुद याद करेगा। उस बात को मत इग्नोर करो। जिस भी धर्म से, जिस भी रिलीजन से, जिस भी ईश्वर से आप ताल्लुकात रखते हो, उसके करीब जाकर उसको पूजो और इस बात को सीखने की कोशिश करो कि ईश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और स्पिरिचुअल एनर्जीज को फील करना मुझे लगता है कि किसी किसी के किस्मत में होता है और किसी किसी की किस्मत में नहीं होता। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी किस्मत में है स्पिरिचुअल एनर्जीज को फील करना, और तभी मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। हम सभी लोग इनफैक्ट यहाँ पर पहुँच पाए हैं, और ईश्वर की और अच्छी कृपा रही तो हम और फ्रिक्वेंटली यहाँ पर आते रहेंगे और लोगों से मिलते रहेंगे। अब मुझे नहीं पता आज बहुत भीड़ होगी, कितने लोगों से मैं वन ऑन वन बात करके उनके एक्सपीरियंसेस को कैप्चर कर पाऊंगा और अपनी लाइफ को। तो अपनी लाइफ में मेरा मानना है कि वास्तु आया वो भी किसी एनर्जीज की वजह से आया। वास्तु आने के बाद ये जो शक्तियां आई वो भी किसी मर्जी से आई, किसी एनर्जीज के कारण आई, और सब मिलजुल कर जब हमने एक फाइनल चीज की प्राप्ति करी, वो एक प्राप्ति अलग ही है। और हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आगे जा रहे हैं, उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। या लोग भी ये बात बोलते हैं कि इस तरीके की जर्नी, और मेरा मानना ये है कि जो भी व्यक्ति कर्म से, ईश्वरीय शक्ति से, वास्तु से समृद्ध होगा वो आगे बढ़ ही जाता है। तो अभी तो हम 3 तरीके के फोर्सेस की कल्पना कर ही रहे हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। हम वहाँ जाएंगे, अभी होटल में पहुँचेंगे, फिर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा, फिर वहाँ जाके कुछ बातें शेयर करते रहेंगे। और क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या बातें किस किस तरीके से शेयर करनी है, कहाँ करनी है। और बट मेरा मानना है कि इस व्लॉग में हम यूं ही चीज़ों को कैप्चर ना करते हुए एक्सपीरियंसेस को बिल्ड ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रैवल से एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, जो लोगों से मिलने से एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, जो अलग अलग फूड टेस्ट से एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, स्पेशली स्पिरिचुअल एनर्जीज फील होती हैं। और यहाँ के बाद हम नीम करोली बाबा जी के आश्रम जाएंगे। उस जगह का भी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, नॉट डायरेक्टली एज ए भक्त बल्कि एज अ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। वो वहाँ पर कैसा हुआ उसके बारे में मैं शेयर करूँगा। फिर वाराणसी में एक बार गया था, वहाँ जाकर क्या फील हुआ, वृंदावन जाकर क्या फील हुआ, ये सब चीज़ें हम करते रहेंगे यहाँ पर इस चैनल में और मिलते रहेंगे। तो फाइनली हम सभी लोग पहुँच गए हैं नकोदर, और मैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर में विजुअलाइजेशन दिखाने वाला हूँ यहाँ पर किस तरीके का माहौल अभी है। और हम लोग आए हैं अगेन, फिर से एक्साइटेड हैं। जस्ट अभी हम अंदर जाने ही वाले हैं, और आप देख सकते हो मेरे पीछे किस तरीके का ये एनवायरनमेंट और भीड़ आप सभी लोगों को दिखाई दे रही ही होगी। और अंदर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उस बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे। मेला नकोदर साईं लाडी शाह जी का 1 और 2 मई, और अभी हम जस्ट मिलकर आए हैं गुरदास मान साहब से, उनकी वाइफ मंजीत जी से। और अब हम आगे इस मेले में जो भी होने वाला है सब कुछ का मज़ा लेने वाले हैं। आप आराम से देख सकते हो किस तरीके की भीड़, और ये वही पवित्र जगह जिस जगह पर आकर मैं बना हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं जो भी था उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना जो भी मैं हुआ हूँ, मैं यहाँ की एनर्जीज़ में आने के बाद हुआ, और बहुत बड़ा होता चला गया। और आज भी, और यहाँ की जो एनर्जीज़ है, जो लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं वो भी यहाँ की एनर्जीज़ को बड़े आराम से फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके की प्योर एनर्जीज यहाँ पर हैं, और क्यों इतने खुश तरीके से लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि आप देख सकते हो किस तरीके का इन्वायरमेंट, किस तरीके की गर्मी अभी है, और उसके बावजूद भी हर व्यक्ति हर तरीके से बहुत खुश है और बहुत इंजॉय कर रहा है। बिकॉज ईश्वर की शक्ति में जो ताकत है वो किसी और में है ही नहीं। तो हम लोग अभी गुरदास मान जी से मिलकर आए, और मैं ऐसा नहीं है कि पहले किसी सेलिब्रिटी से या किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति से जीवन में नहीं मिला हूँ, बट एक तो मेरी खुद की श्रद्धा उनके लिए, क्योंकि मैं बचपन से उनको सुनता आ रहा हूँ, और वो एक अपने जो जोनर है, जो अपनी सदी है, उसके बहुत बड़े नायक हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक इंसान कितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकता है, इस बात के लिए मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी। मतलब मैंने सुना ज़रूर था कि वो जो व्यक्ति हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और जैसे ही हम सभी लोग, मैं, छाबड़ा जी, तरनजीत, हम सभी लोग उनसे मिलने गए
तो सबसे मज़े की बात क्या हुई, पहली बात तो ये कि सारा अरेंजमेंट, हमारी बात उनसे पहले से चल रही थी। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। इतनी भीड़ में भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझसे जिनसे बात चल रही थी, हर व्यक्ति से, वो जो लोग हैं बड़े प्यार से मिलने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग अंदर गए, साथ में वो बैठे, साथ में उन्होंने हमें बहुत प्यार से 10 से 15 मिनट दिए, जबकि इतनी भीड़ है। और उसके बाद वहाँ बैठने के बाद भी साथ में लंगर किया कि हाँ तुम लोग आए हो और मैं इस बात को जान रहा हूँ, अभी शाम को मिलूँगा, मेरे साथ बैठना और हम सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इस तरीके की शख्सियत इंसान में कैसे आती है, ये भी जानने वाली बात होती है। इंसान 2 पैसे आने के बाद बहुत ज़्यादा फील करने लगता है, करोड़ों लोग उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग पर चढ़ने लगता है। पर जैसे ही हम गुरदास जी से मिले, मान साहब से मिले, तो एक अलग लेवल की जो फील थी उसने हमें ये बताया कि यार इंसान यहाँ से बड़ा और यहीं से छोटा होता है, तो यहाँ से बड़े हैं और दिल से बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। और उन्होंने हमें ये बात आज सिखाई भी और कहीं ना कहीं इशारों में बताया भी, यार तुम्हें भी ना ऐसे ही रहना है जीवन भर, तभी तुम्हें ईश्वर हमेशा याद रखेगा। कहते ना कि आप किसी के दरबार में आओ और आपकी कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पर अगर छूट जाए तो आपके कर्ज उतर जाते हैं। तो छाबड़ा जी के कई कर्ज जो हैं वो बाकी थे और वो किस प्रकार उतरे आज ये जूते। जब हम लोग सुबह जूते पहन रहे थे तो मैंने ये बोला कि हम कंफर्ट वाले पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर उतारने पड़ सकते हैं। तो छाबड़ा जी पहन के आए स्पेशल जूते, और साईं जी को वो पसंद आए या किसको पसंद आए ये तो ईश्वर जानता है लेकिन कहते हैं कर्ज उतरना होता है और वो कर्ज उतर गया। अब वो जूते इनके पास नहीं है फिलहाल। इनकी जितने भी इन्होंने कुकर्म कर रखे थे उसको गर्मी में ये अपने पाँव जो हैं उनको चलाते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, जो बोओगे काटना तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो छोटा काटना पड़े, बड़ा काटना पड़े, ये सब ईश्वर की अपनी मर्जी है कि वो आपसे क्या कटवाए, कैसा कटवाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर श्योर है कि जो बोओगे वो काटोगे, जितना बोओगे उतना काटोगे, और जो कर्ज हैं वो चुकाने तो पड़ेंगे। सो फाइनली रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारा डे कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने अब डिसाइड किया है कि हम लोग दिल्ली वापस जा रहे हैं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, वहाँ पर बहुत सारे कवाल आए थे, हमने हर चीज़ को अटेंड किया, अलग अलग तरीके के कवालियों को अटेंड किया। स्पेसिफिकली वहाँ पर बैठे खूब देर हमने वहाँ पर इंजॉय किया, अलग अलग तरीके की कवालियों को, वहाँ के मूवमेंट्स को, वहाँ के लंगर को छका, वहाँ चाय पी, जो भी चीज़ें होती है। कहते हैं यहाँ पर एक और मान्यता है कि जो वहाँ की चाय पीता है उनके रास्ते खुलने लगते हैं, और जो वहाँ का बेसन मतलब वहाँ की एक बर्फ़ी है वो खा लेता है, उसका स्टेशन मतलब उसका जो जहाँ पर उसको पहुँचना है लाइफ के अंदर वो वहाँ पहुँच जाता है। इस तरीके की मान्यता है। तो हमने वो सब किया जो वहाँ पर हम कर सकते थे, और आज का दिन बहुत 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 अच्छा गया। ये मेरा पहला व्लॉग था जो हमने कंप्लीट कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, और आप सभी लोगों को आई होप कि पूरी जर्नी पसंद आई होगी, बहुत कुछ लर्निंग मिली होगी। वहाँ पर मैं किसी के रिव्यूज़ नहीं ले पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत व्यस्त थे। लेकिन हाँ, होपफुली हम सभी लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए, और जो भी आपको लर्निंग मिले वो ज़रूर 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 लिख के दीजिए कि आपने क्या सीखा लाइफ से, किस तरीके से लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं। और कवाली की एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे समझ में आई, वो मुझसे बहुत रिलेट करती थी। जाने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि जब मैं आज से 5 साल पहले गया था तो मैं बहुत पीछे था, और आज मैं बिल्कुल फ्रंट में बैठा था जहाँ पर सभी लोग सबसे मैक्सिमम फ्रंट में बैठ सकते हैं। तो वहाँ पर एक कवाल आए, उन्होंने एक बात बोली कि जो लोग पीछे खड़े हैं वो कभी मायूस मत हों, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि कोई पता नहीं लगता कि कब पीछे वाले व्यक्ति कोई आगे आ जाए और आगे वाला व्यक्ति कब कोई पीछे चला जाए। सो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी वो बात, और इसी तरीके से आप सभी लोगों की ज़िंदगी में भी चेंजेस ज़रूर आएंगे। अपने ईश्वर को ज़रूर मानते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा कड़ी मेहनत करते रहें और अपने ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।